कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सचिवालय में संबंधित जिलों के अधिकारियों, पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में सचिवालय के अफसर भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के लिए 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने पर बड़ा रिकॉर्ड बना है। इस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जाहिर की है। उत्तराखंड में चल रही है और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा भीड़ इस बार हमारी यात्रा के दौरान हमें देखने को मिल रही है। बहुत करने के बाद भी यात्री जो हैं पूरी तरह से मन बनाए हुए कि उनको यात्रा करनी है। तमाम बैरियर्स लगाने के बाद, तमाम उनके लिए रजिस्ट्रेशन और तमाम चीज़ों को कहने के बाद यात्री उसके बावजूद धाम पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश तो ये है कि हमारे यात्री जो हमने व्यवस्था की है उसके मुताबिक जाएं ताकि उनकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो सके और तमाम व्यवस्थाएं हमारी मुकम्मल हो सकें। लेकिन चूंकि यात्री की जो धार्मिक भावना है, उनकी जो आस्था है, वो शायद मुझे लगता है भारी पड़ रही है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि चारधाम पे लोगों की आस्था है। पूरे देश भर में नहीं, विश्व भर से लोग आ रहे हैं। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ, कोरोना में जिस प्रकार से 2 साल यात्रा बाधित रही तो उसके बाद से खुलने का भी इसका असर है। और छुट्टियां हैं, चारों तरफ बच्चों की छुट्टियां हैं और ये मौसम भी इतना सुहावना है कि आप देखिए कि जिस जगह से लोग आ रहे हैं उनको ये स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। वहाँ प्रचंड गर्मी है तो यहाँ देखिए अभी भी कल परसों बर्फ़ पड़ रही थी, मौसम बहुत सुहावना है। तो एक हमारी जो यहाँ की वादियाँ हैं, उत्तराखंड की वादियाँ, वो आकर्षित कर रही हैं। तो इसको लेके जो बातचीत अभी मैंने की है तो ये जानकारी में आया है कि यात्रा अभी बहुत ज़्यादा और बढ़नी है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है। 2019 में कोविड से पहले हरिद्वार के अंदर 70 लाख यात्री आए थे और अब ये संभावना बढ़ने की है क्योंकि जैसे चारधाम यात्रा में लोग बहुत ज़्यादा आए हैं तो हमें ऐसा लगता है वहाँ भी लोग, यात्री या श्रद्धालु गंगा स्नान को आएंगे, वो हरिद्वार और ऋषिकेश, और स्वाभाविक रूप से उनमें बहुत से लोगों का मन होगा कि वो चारधाम की यात्रा के लिए रुक करें। हालांकि व्यवस्थाएं जो हैं वैसी रहेंगी, लेकिन चूंकि उनकी आस्था है, उनकी भावना है, तो ये भी एक विषय आएगा। जो जानकारी सभी हमारे जो डीएम्स हैं पूरे इस यात्रा मार्ग के दौरान, जो भी हमारे संबंधित डीएम हैं, वहाँ के एसएसपी हैं, हमारे डीआईजी हैं और हमारे सचिव पर्यटन हैं, कमिश्नर गढ़वाल जी हैं, तो उनसे सबसे वार्ता की तो उनका सबका कहना है कि इस समय पार्किंग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जहाँ भी है, बहुत ओवरलोड है और ट्रैफिक की स्थिति यह है कि जो बसेज चल रही हैं उसके साथ साथ लोग अपने वाहनों से भी आ रहे हैं। तो यानी कि यात्रा मार्ग पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उसमें व्यवस्थाओं का जो प्रबंधन है, चाहते हुए भी बहुत सारी कठिनाई सामने आ रही है। तो ये हमें लगता है कि ये चूँकि टूरिस्ट सीजन भी है, आप देखें कि जहाँ लोग चारधाम यात्रा की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ लोग मसूरी, नैनीताल और इधर सब जगह जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो फोर्स है, यानी कि पुलिस फोर्स है, वो अपने अपने जहाँ के जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे भी वो हैं। और इसी के बीच में ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में पुलिस की भर्ती चल रही है। यदि पुलिस की भर्ती चल रही है तो फोर्स वहाँ भी डिप्लॉय किया गया है। तब आप इससे अंदाज लगाइए, जबकि हमने चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में ये भर्ती रोकी है ताकि 15 जून के बाद जब थोड़ा हमारा यात्रा सीज़न थोड़ा कम होगा तो तब वहाँ भर्ती की जाएगी। यानी कि उसके बावजूद सारा फोर्स वहाँ पे है और टूरिस्ट सीज़न की तरफ है और जैसे हमारे यहाँ उपचुनाव है उस तरफ है। ये सारी बातों को देखते हुए जो फीडबैक मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये संख्या जिस प्रकार से अभी और बढ़ने की संभावना लगती है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चारधाम को भी व्यवस्थित करें और आने वाले टाइम पे इसके मद्देनज़र और भी हमारे जो भी विषय हैं वो इसी आधार पे हम उसके लिए हम आगे बढ़ें। सर,
वहीं आगामी 7 जून से गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस पर भी चर्चा की जाएगी। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इस समय 3 जिलों को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। चारधाम यात्रा के दौरान भी जगह जगह भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। देश की अन्य जगहों पर भी काफी पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। एक्सरसाइज है, जो बैठक है, ये एक तरह से सारे बिंदुओं पर विचार करने के लिए थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से पार्किंग सब फुल है, जिस प्रकार से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा कि बसों की संख्या जो हमारे यहाँ यातायात रोटेशन की जो बसें हैं वो कम पड़ रही हैं। बाहर से बसें लगाई जा रही हैं, जो हमारे स्कूल की बसें हैं, जो हमारे कुमायूं से आने वाली बसेज हैं, या अन्य व्यवस्थाएं करने के बाद भी बसों की के साथ साथ जो प्राइवेट जो ट्रैफिक है, प्राइवेट गाड़ियां भी हैं, वो बहुत बढ़ रहा है इस समय, यानी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और मैंने जैसे बताया कि भर्ती हो रही है सारे पुलिस हेडक्वार्टर्स पे, और छुट्टियों के कारण हमारा हर तरह से सीज़न भी बढ़ रहा है, चारधाम यात्रा भी बढ़ रही है। ऐसे में जो हमारा सत्र को लेके जैसा आपने कहा, अब उस पहलू पे हमें विचार करना होगा कि इसके साथ साथ एक विषय और भी हमारे सामने है कि 10 जून को देहरादून में राज्यसभा का चुनाव भी होना है। तो ये सारे विषयों पे हम लोग विचार कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श करके ही हम ये सारे निर्णय आगे आने वाले टाइम पे लेने वाले हैं।